आ जाते हैं स्टूडेंट हम लोग रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि लाइन ऑफ थिंकिंग हम लोग का क्या होना चाहिए वैसे क्वेश्चंस जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस क्या हो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो एक बार आप लोग से ये बात बोल देता हूँ कि एक बार मैंने मेरे वो वीडियो लेक्चर्स जाके देख ले जिसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस किया या ग्राफ्स के ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, वो वीडियो लेक्चर एक बार जाके देख ले, तब जाके इस टॉपिक में आपको मजा आने वाला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं शॉर्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को GIF लिखा हूँ और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को FPF लिखा हूँ। राइट, अब देख लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई फंक्शन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ जाता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए वो sin x हो, या सपोज कर लीजिए cos x + 2 हो, या -1 हो, या 2 cos x - 1 हो। ठीक है, तो अगर इसके अंदर आ जाता है और आपसे इसका क्या पूछता है, ठीक है, y = ये दे दिया आपको और आपसे इसका रेंज पूछता है, तो आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, पहली बात मैं बता देता हूँ कि आप सबसे पहले ये तो जानते होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है, यानी रेंज जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो आंसर में तो जब भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ठीक है, जब भी कोई अनदर फंक्शन आ जाएगा तो इसका आउटपुट तो इंटीजर्स ही होगा। ठीक है, यानी आंसर्स तो इंटीजर्स में ही आएगा इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तो क्या होना चाहिए हम लोग का लाइन ऑफ थिंकिंग। देखिए सपोज कर लीजिए मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ या इसी का एग्जांपल लेता हूँ, sin x का ही पहले ले लेता हूँ एग्जांपल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सबसे पहले ये पता कीजिए कि sin x का रेंज क्या है। ठीक है, -1 से क्या है, 1 है। ठीक है, -1 से 1। ठीक, और देखिए ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शन टाइप ही है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ही है बेसिकली ये। ठीक है, यानी वही वाला फंडा अप्लाई हो रहा है, f ऑफ क्या हो गया, gx। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर f क्या है हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और gx क्या है हम लोग का sin x है। ठीक है, अंदर वाला फंक्शन हम लोग का क्या है, sin x है। ठीक, तो फंडा हम लोग का यही है। ठीक है, तो पहले आप इसका रेंज निकाल ले, तो sin x तो -1 से 1 के बीच में हो गया। अब देखिए आपको sin x के ऊपर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो आप यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें। ठीक है, आप यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें और आप यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें। ठीक है, अब देख लीजिए -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना के बराबर हो जाएगा, -1 के, क्योंकि आपको पता है इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो -1। ठीक है, और ये क्या हो गया हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, और ये क्या हो गया हम लोग का 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या हो गया, 1। अब देखिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देखिए इसका आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक, तो अब आप देखो -1 से 1 के बीच में, ठीक है, कितने इंटीजर्स है इंक्लूडिंग -1। ठीक है, वो देख लो, तो -1 से 1 में कितने इंटीजर्स आते हैं, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा ही हुआ है, तो -1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, आई। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो इसका हो जाएगा वो हम लोग का यही हो जाएगा। ठीक है, सेट के अंदर -1 0 1, यानी ठीक है इसके रेंज में मात्र 3 एलिमेंट हो गए, -1 0 एंड 1। ठीक, तो इस तरह से इसका हम लोग को क्या निकल गया, रेंज निकल गया। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर 2 cos x - 1। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, ठीक है, 2 cos x - 1 इसका रेंज निकाल दो। ठीक, तो 2 cos x - 1, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, सब कुछ सिखाया हूं मैं। ठीक है, cos x कहाँ से कहाँ जाता है हम लोग का, -1 से 1। ठीक है, ये इसका रेंज है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 से क्या हो जाएगा 2, फिर -1 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर दो -1, तो -2 -1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -3 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, -3 और 1। अब देख लीजिए, तो कहने का मतलब कि 2 cos x - 1 जो है वो आपका कहाँ से, इसका जो रेंज है वो क्या हो गया आपका, ठीक है, वो आपका -3 से क्या हो गया हम लोग का, 1 हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसके ऊपर आपको क्या लगा देना है, ठीक है, बॉक्स लगा देना है। ठीक है, तो बॉक्स लगा दो। ठीक, -3, ठीक है, सब जगह बॉक्स लगा दो, 2 cos x - 1, और यहाँ भी बॉक्स लगा दो। ठीक है, और ये तो हम लोग का y है, ये y के बराबर है, तो इस हिसाब से जो y है, ठीक, वो आपका -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, -3 ही हो गया। ठीक है, -3 ही हो गया। ठीक है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो अब देखिए अब इसके इंटीग्रल वैल्यूज गिना दो तुम।
क्योंकि देखो यहाँ पर आउटपुट में क्या लगा हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, तो आउटपुट तो आपका इंटीजर्स ही होने वाला है। तो -3 से 1 में कितने इंटीजर्स आते हैं, -3 आते हैं, फिर -2 आते हैं, फिर -1 आते हैं, फिर 0 आ गए, फिर क्या हो गया 1 आ गए। ठीक है, इतनी डिस्क्रीट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, रेंज में आ जाएगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, इसमें 5 इसकी इंटीग्रल वैल्यूज आएगी, -3, -2, -1, 0, 1। तो इस तरह से आप ध्यान में रखें कि अगर कोई भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ जाता है तो उसका रेंज हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक, तो इसको आप एक बार नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे सपोज कर लो मैंने क्वेश्चन दिया ये f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x माइनस cos x। ठीक है, इसका आपको रेंज निकालना है। ठीक है, तो इसका आप रेंज निकालते समय क्या करोगे, पहले तो देख लोगे sin x माइनस cos x का रेंज क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैंने वो वाला रिजल्ट तो बताया होगा, a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sin x माइनस cos x जो होगा, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ में हो जाएगा, 1 स्क्वायर अब प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर लग जाएगा 1 स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, sin x माइनस क्या हो गया cos x। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो sin x माइनस cos x माइनस √2 से √2 में आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्या लगाने वाला हूँ, बॉक्स लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी बॉक्स लगा दे और यहाँ भी आप क्या लगा दे, बॉक्स लगा दे। ठीक है, तो -√2। ठीक है, तो √2 कितने के बराबर होता है, 1.414 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 1.414। ठीक है, sin x माइनस क्या हो गया cos x हो गया। ठीक, और ये हम लोग का कितना हो गया, -1.414। ठीक है, अब देखिए 1.414 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, f(x) हो गया। ठीक है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, -1.414 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने के बराबर हो जाता है, -2 के बराबर हो जाता है। राइट, तो देखो अब जो आपका जो रेंज होगा, यानी f(x) की जो वैल्यू होगी, रेंज बेसिकली क्या होती है, f(x) की ही तो वैल्यू होती है ना, फंक्शन की वैल्यू होती है। राइट, वो क्या हो जाएगा, -2 से 1 में जितने भी इंटीजर्स आपके आ गए, ठीक है, वो इसके रेंज में आ जाएगा। तो अब देख लीजिए ध्यान से, ठीक, रेंज ऑफ, ठीक है, तो -2, -1, 0, 1, इस तरह से 4 वैल्यू इसके रेंज में आ गई। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम सोचते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शंस के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चंस मैंने उठाया, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, जैसे मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, मॉड के अंदर sin x आ जाएगा। ठीक है, इसका रेंज निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो कुछ भी फंक्शन इंसर्ट कर सकता है, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। ठीक, तो अप्रोच हम लोग का, लाइन ऑफ थिंकिंग जो होगा यही होगा। ठीक, तो ये चीज़ दिमाग में रख लिया। ठीक, अब आते हैं, ठीक है, ये तो देख लिए, अब आते हैं कि कुछ अलग थोड़ा हट के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, इसको नोट कर ले आप लोग। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) tan phi 2x स्क्वायर माइनस x, वन प्लस साइन ऑफ cos x। ठीक है, ये हो गया हम लोग। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस में दे देगा
क्वेश्चंस में आपको ये दे देगा रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉक्स बना हुआ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर पाई है, ठीक, 10 है, बाहर में 1 प्लस साइन कॉस एक्स है। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसे बनाएंगे हम लोग, बता दो। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, ठीक, थोड़ा सा रुक के सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया है, बट इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। वो कैसे? देखो यहाँ पर ना, मतलब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब 2x² - x ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग का क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और सब क्या है, 10 के अंदर है। यहाँ पर पाई है, ठीक है, 10 के अंदर है। तो देखो 2x² - x, इसका आप रेंज निकालने जाओगे, ठीक है, तो ढेर सारी इंटीग्रल वैल्यूज आएगी। ठीक है, ऑब्वियसली आउटपुट तो क्या होने वाला है, इंटीजर्स ही होने वाला है इसका, क्योंकि बाहर में तो क्या लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, तो आउटपुट तो इसका इंटीजर्स ही होगा। ठीक, तो अब देखिए इसका आउटपुट कुछ भी होगा। ठीक है, इंटीजर के नाम पर मेरे को पता नहीं, मैं रेंज निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसका, मेरे को तो इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो कुछ भी आएगा। सपोज कर लो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, लेकिन आउटपुट तो हमेशा इंटीजर्स आएगा, और बार बार इंटीजर जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई से। तो जब भी इंटीजर पाई से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर 10 क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ बताया था 10 का, जब बताया था 10 का ग्राफ जाके देखो वहां पर। ठीक है, 10 n पाई, ठीक है, 10 n पाई क्या होता है हम लोग का, 0 होता है। ठीक है, यानी n यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। ठीक है, n क्या है हम लोग का, इंटीजर है, यानी 10। ठीक है, जब भी पाई इंटीजर से जाके मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो 10 2 पाई हो, चाहे वो 10 5 पाई हो, 10 105 पाई हो, ठीक है, कुछ भी हो, जब भी पाई इंटीजर से जाके मल्टीप्लाइड होगा, आंसर हमेशा क्या होगा इसका, 0 होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो ऊपर वाला क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ऊपर वाला 0 आ गया, और नीचे देखिए 1/sin of cos x लिखा हुआ है, और नीचे वाला इसका कुछ भी हो, ठीक है, 0 समथिंग। ठीक है, 0 समथिंग क्या होगा, 0 ही, क्योंकि न्यूमरेटर तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो 0 समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए पंगा यहाँ पर कब फंस सकता है, जब डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाए, 0, तब तो रेंज कुछ आएगा ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज चेक कर लेना चाहिए कि कहीं डिनोमिनेटर पार्ट आपका 0 तो नहीं बन रहा है। ठीक है, 0 के पार्ट कुछ भी बने, अगर ये आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है, 1 प्लस क्या हो गया, साइन cos x, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू थे। ठीक है, ये 3 तरह का वैल्यू आ सकता है इसके रेंज में, पॉजिटिव वैल्यू आ सकता है, 0 आ सकता है, क्या आ सकता है, निगेटिव वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी क्या बन चुका है, ठीक है, ऑलरेडी क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ नहीं लिखा है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये लिखा है तो समझ लो एक इंटीजर लिखा है। ठीक है, जब भी किसी भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन तुम ले लो, ठीक है, उसके जैसे कुछ भी ले लो, ln x ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक, उसके ऊपर जैसे ही तुमने बॉक्स लगाया, ठीक, तो आंसर तुम्हारा, ठीक है, इंटीजर ही आएगा, इंटीजर्स के पार्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव है तो 0 बाई पॉजिटिव वैल्यू भी क्या होती है, 0 ही होती है, यानी fx कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक, या निगेटिव वैल्यू है तो 0 बाई निगेटिव वैल्यू अगेन क्या हो गया, 0, राइट। अब बच गया 0। ठीक, अगर 0 बाई 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वहां पर तो लफड़ा फंसेगा ना। तो बेटर है कि तुम ये चेक कर लो ना कि ये क्वांटिटी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो तुम एक चीज देख लो ध्यान से, 1 प्लस साइन ऑफ cos x, ठीक है, क्या ये 0 के बराबर हो सकता है, इसका मतलब साइन ऑफ cos x, ठीक है, साइन ऑफ cos x, ठीक है, साइन ऑफ cos x, ठीक है, क्या ये 0 के बराबर हो सकता है, यानी 1 प्लस 0, यानी क्या ये कभी -1 के बराबर हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं, चेक करते हैं, अगर ये -1 के बराबर हो गया, यानी अगर साइन ऑफ cos x अगर -1 के बराबर हो गया, 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर हो गया तो दिक्कत है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा तुमको। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, साइन ऑफ cos x का रेंज।
ठीक है, अब मैं -1 होगा कि नहीं इसका ये पता करने के लिए तो मैं क्या निकालूंगा, रेंज निकालूंगा ना। तो देखो ध्यान से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पर कि साइन ऑफ cos x का रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, पहले तो आप देखो कि साइन ऑफ cos x, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालने टाइप क्वेश्चन हो गया। ठीक, देखो ध्यान से, ठीक है, जैसे साइन ऑफ cos x, ठीक है, इसका आपको रेंज निकालना है। ठीक, तो अब क्या करना है, ठीक, ये तो f ऑफ gx टाइप हो गया, ठीक है, नहीं, जहां पर f तुम्हारा क्या हो गया, साइन हो गया, gx क्या हो गया हम लोग का कोसाइन फंक्शन हो गया। ठीक, तो अब देखो cos x तुम्हारा, इसके लिए तो हम लोग gx का रेंज निकालते हैं, तो cos x का रेंज क्या हो गया हम लोग का, -1 से क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस cos x का रेंज -1 से 1 हो गया। ठीक, उसके बाद तो ये cos x का जो रेंज है वो साइन के लिए किसका काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है कि नहीं, डोमेन का काम। ठीक, तो डोमेन का काम कर रहा है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग का क्या होता था कि साइन का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, साइन का ग्राफ इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, साइन का ग्राफ बनाया तुमने, इस तरह से बहुत सारा बनते चला जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बस ध्यान से देखते चलो। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया π/2 और ये हम लोग का क्या हो गया -π/2। ठीक, ये हम लोग का पाई हो गया, ये हम लोग का -π हो गया, ये हम लोग का 0 हो गया। तो अब देखो π/2 मतलब क्या होता है हम लोग का, ठीक है, 1.57 हो गया। ठीक है, 3.14/2 कर लो, पाई तो क्या होता है 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो 1 हो गया, 1.57 क्या पाओ, तो 1.57 अगेन ये क्या हो जाएगा -1.57 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो 1 तुम्हारा ऑब्वियसली किधर होगा, इधर होगा, और -1 इधर होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। ठीक है, 1 तो 1.7 के लेफ्ट में होगा, ठीक है, और -1 -1.7 के राइट में होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक, तो अब चूंकि sin x का जो यही फंडा है कि f ऑफ gx टाइप में पहले हम gx का रेंज निकालते हैं। ठीक, उसके बाद वो gx का जो रेंज है वो तुम्हारा साइन के लिए डोमेन का काम करता है, फिर मैं साइन का क्या बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। ठीक, तो अब तुम देखो 1 पर, ठीक है, 1 पर साइन की वैल्यू देख लो, 1 पर साइन की वैल्यू क्या होगी, तो 1 पर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग की, sin 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और -1 पर, ठीक है, ये y एक्सिस हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का y एक्सिस है। ठीक, और -1 पर, -1 पर ये क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन कितना हो जाएगा -1। तो आपको तो पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का -sin1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक, इसका मतलब ये हुआ हम लोग का कि इसका जो रेंज होगा, साइन ऑफ cos x का जो रेंज होगा, ठीक है, वो ये कहां से कहां तक में बिलोंग करेगा, -sin1 से sin1। ठीक है, -sin1 से sin1। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, यानी साइन ऑफ cos x -sin1 से sin1, हाँ -sin1 से sin1 में जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, ये जो sin1 है, ठीक, ध्यान से देखना, इसको 0 होने के लिए साइन, देखो इसको 0 होने के लिए साइन ऑफ cos x को -1 के बराबर होना पड़ेगा, और इसके रेंज में माइनस, ये इसका जो रेंज है, ठीक, साइन ऑफ cos x का, वो -sin1 से कहाँ जा रहा है, sin1 में जा रहा है ना। तो अब तुम देखो π/2 पर साइन की टॉप वैल्यू कितनी के बराबर है, 1 के, और -π/2 पर साइन की जो बॉटम की वैल्यू वो कितने के बराबर है, -1 के। ठीक, तो अब तुम ध्यान से देखो, ठीक है, इसका रेंज -sin1 से क्या है, sin1 में है। ठीक, इसका मतलब कि इसका रेंज जब भी होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक, और -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो इस हिसाब से साइन ऑफ cos x कभी -1 के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि इसका रेंज तो यहाँ से शुरू होता है, -sin1 से sin1, और तुम देखो sin -1 जो है वो -1 से क्या है, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, यानी -1 के माइनस जो sin1 है वो -1 से क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो इस हिसाब से ये कभी -1 के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या है, -sin1 है, जो कि -1 से क्या है, बड़ा है। ठीक, तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो देखो -1 से 1 में ही ना हमको ग्राफ बनाना था।
तो -1 से 1 में, ठीक, -1 से 1 में ही तो ग्राफ बनाना था, तो यही तो ग्राफ का पार्ट हुआ ना हम लोग का, यही पार्ट हुआ ग्राफ का, ठीक। अब तुम देखो हम लोग का जो रेंज है, ठीक, यही, बाकी तो डिलीटेड है, बाकी से तो हमको मतलब नहीं है, ठीक, बाकी ग्राफ से तो हमको कोई मतलब ही नहीं रखना है ना, डिलीटेड पार्ट है बाकी का। तो अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो तुमको कलर्ड ग्राफ दिख रहा है वो तो बस इतना ही है, ठीक। तो इस हिसाब से इसका जो रेंज होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पर जो शैडो का लेंथ बनेगा किस इंटरवल का बनेगा, -sin1 से sin1 का, ठीक है, ये हम लोग का sin1 है, ठीक है, ये वाला वैल्यू sin1। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स हम लोग देख लिए, ठीक है, कि ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस साइन ऑफ cos x, ठीक है, या पॉजिटिव वैल्यू भी दे रही है, इसके रेंज में पॉजिटिव वैल्यू भी आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा है, ठीक है, बट, ठीक है, 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है, खैर इसके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, बस ये देख लो कि 1 प्लस साइन ऑफ cos x 0 नहीं होना था, इसका मतलब साइन ऑफ cos x -1 के बराबर नहीं होना था, और ये नहीं होगा क्योंकि इसके रेंज में, ठीक है, आप देख सकते हैं -sin1 से sin1 की वैल्यू आ रही है, और -1 कब अचीव होता है, ठीक है, -1 जब क्या होता है, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और रेंज इसके ऊपर है, ठीक। तो इस हिसाब से आप इस फंक्शन का जो रेंज है वो बोल सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, एलिमेंटल 0 होगा, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, होपफुली, ठीक, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, तो इसको नोट करिए।